देखिएगा, आपको क्लास है आपकी क्लास 12th के लिए हेलो एल्किन तथा हेलो एलिन। इससे पहले हमने एक पार्ट और बनाया हुआ था इस पर, उसमें हमने कराया था हेलो एल्किन की विरचन विधियां, मतलब उसके निर्माण की विधियां। ठीक, अब इसमें इसमें निर्माण विधियां हो गई। अब ये इसका दूसरा पार्ट है, इसमें हम कराते हैं हेलो एल्किन की रासायनिक अभिक्रियाएं, जो पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती हैं। देखिएगा कैसे। पहली जो अभिक्रिया है इसमें, उसको बोलते हैं वोल्टेज अभिक्रिया। वोल्टेज अभिक्रिया, वोल्टेज अभिक्रिया को हम करेंगे। देखिएगा, वोल्टेज अभिक्रिया क्या कहती है हमारी, वोल्टेज अभिक्रिया कहती है कि हेलो एल्केन, क्या हेलो एल्केन किसे सोडियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करके उच्चतर एल्केन देता है। एल्केन देता है। जरा देखिए किस प्रकार से उच्चतर एल्केन देगा। यहां पर आपने देखा हेलो एल्केन, हेलो एल्केन किसे कहते थे, कोई एलिफेटिक यौगिक होता था, उसमें से एक हाइड्रोजन को हटा करके कोई हेलोजन तत्व उस जगह लगा दिया जाए तो उस जगह क्या हो जाता था, आपका हेलो एरीन का निर्माण होता था। ठीक उसी प्रकार से अब वोल्टेज अभिक्रिया है तो देखेंगे, इस तरह से लेंगे CHCl और इसके दो अणु यहाँ पर CH3Cl और हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे Na से, मतलब सोडियम से। और किस पर हो रही है ये, आपकी शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर। ठीक, तो देखिएगा अब हमारा जो एल्केन है बॉन्ड कौन सा टूटेगा, क्लोरीन और क्लोरीन वाला। यहां पर आपके दो क्लोरीन है, तो जब ये दो क्लोरीन अपना बॉन्ड तोड़ करके सोडियम से करेंगे तो सोडियम भी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो सोडियम इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा यहाँ पर NaCl। तो 2 सोडियम भी है 2 क्लोरीन भी है, तो आगे कितना लगा लेंगे, 2। अब आपने देखा होगा क्या कि यहां से CH3 है, इसने अपना एक बॉन्ड तोड़ा, यहां पे भी CH3 है, इसने भी अपना एक बॉन्ड तोड़ा और आपस में इसको जोड़ जाता है, तो CH3 बॉन्ड CH3। तो ये क्या बन गया आपका एल्केन। एल्केन बेसिस का जो नाम है वो क्या है आपका एथेन। ठीक, फिर यदि हमने आपको हेलो एल्केन CH3Cl लिया हुआ है, यदि इसके और आपको एल्किल समूह बढ़ा दिया जाए इस जगह पे, जैसे CH3 बॉन्ड CH2, ठीक, और यहां Cl, यदि यहां पे भी CH3 CH2 और यहां पे भी कितना कर दिया जाए Cl, तो इसके साथ भी यदि हम सोडियम की अभिक्रिया कराएंगे किसके साथ में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो क्लोरीन अपना बॉन्ड ये दोनों तोड़ेंगे और सोडियम से अपना ये बॉन्ड बनाएंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ क्लोरीन 2 है तो यहाँ पे संख्या सोडियम कितनी होनी चाहिए, 2। तो ये क्या बना लेंगे अपना यहाँ पर भी 2NaCl और इस कार्बन का भी बॉन्ड फ्री, इसका भी कार्बन का बॉन्ड फ्री, तो दोनों ही आपस में अपना बॉन्ड बना रहे हैं। क्या बनाएंगे यहाँ पर CH3 CH2 CH2 और CH3। ठीक, अब आपको पता है कार्बन की संख्या कितनी, 1 2 3 4, तो 4 किसके लिए होती है, ब्यूट के लिए। तो और सिंगल बॉन्ड है तो इसका जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा आपका ब्यूटेन। इस प्रकार से आपकी जो वोल्टेज अभिक्रिया है वो हेलो एल्केन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है,
एल्केन। इसकी दूसरी अपक्रिया देखेंगे हम, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण। ठीक, देखिए किस तरह से जरा वो भी देखेंगे। जैसे यहां लिखेंगे हेलो एल्केन Mg मतलब मैग्नीशियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनाता है। इसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। ठीक, अब देखो इसको क्या कहते हैं हम, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। कैसे, जैसे हमने हेलो एल्केन को क्या माना हमने, R और X। R का मतलब आपका क्या हुआ, एल्किल समूह, R का X का मतलब क्या हुआ आपका, हेलोजन। यदि हम इसमें Mg से अभिक्रिया कराएं, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर। ठीक, तो जो Mg है वो R और X के बीच में अपना बॉन्ड बना लेगी। कैसे, R Mg और X, इसको ही हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ठीक, देखो कैसे, यदि हम इस जगह पे R की जगह पे कोई CH3 ले लेते हैं, X की जगह पे Br ले लीजिएगा, हम Mg की इसकी अपक्रिया कराएं किसके साथ, शुष्क ईथर। ठीक, तो जो Mg है वो इन दोनों के बीच में अपना बॉन्ड बनाएगी। तो यहां क्या लिख सकते हैं, CH3 Mg और Br। ठीक, इस प्रकार से आपका किसका निर्माण होता है, आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का। किसके द्वारा, हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा। इसके बाद अगली अभिक्रिया देखिएगा, क्या होता है कि जब हम ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया जो अभिकर्मक लेते हैं और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से किसी की अभिक्रिया जब हम कराते हैं, तो इसका क्या होता है, R M G और X। तो इसकी जिससे भी हम अभिक्रिया कराएंगे तो इसका जो बॉन्ड है वो हमेशा किसके, R और Mg के बीच का ही टूटता है। इसको हम मानते हैं पार्श्व ऋणायन, इसको बोलते हैं पार्श्व धनायन, इसको बोलते हैं पार्श्व ऋणायन। ये चिन्ह है, ये किसका है, आपका पार्श्व। ठीक, इसके बाद में, ठीक, इसके बाद अगली अभिक्रिया देखिए, अभिक्रिया अगली वाली कौन सी है आपकी, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। देखिए फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में क्या होता है कि एथिल ब्रोमाइड जेडेन के साथ अभिक्रिया करके डाई एथिल जिंक का निर्माण करती है। तो देखो किस प्रकार से, इसमें क्या लिखा, एथिल ब्रोमाइड का भी मीन्स क्या हो गया, हेलो एल्केन में आता है। ये किस प्रकार से आता है जरा देखिएगा, CH3 CH2 और ब्रोमाइड के लिए क्या लगा देंगे, Br। ये क्या बन गया आपका, एथिल
ब्रोमाइड। ठीक, एथिल ब्रोमाइड की हम अभिक्रिया किसके साथ कर रहे हैं? Zn के साथ। किसके साथ कर रहे हैं? Zn के साथ। पर ठीक, किसके साथ कर रहे हैं? Zn के साथ। तो यहां पर क्या करेंगे, इसको हटाते हैं और इसके भी कितने अणु लेते हैं हम? 2 एथिल ब्रोमाइड के। तो देखिए क्या लिखेंगे? CH3 और यहां पर क्या आ जाएगा? CH2 और Br। ठीक, अब देखो हमने इसके साथ में इसका बॉन्ड इस तरह से बनाया, पर यहां जो Zn है उसकी जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है हमारी? 2। हम Br के साथ में तो अभिक्रिया करेंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा आपका? ZnBr2। पर यहां इनके साथ में आपको बनाना क्या है? डाइएथिल जिंक। तो इसके साथ हमें कितनी Zn लेनी पड़ेगी? 2। कितनी लेनी पड़ेगी? 2 यहां पर। तो ये भी किसके साथ में यहां पर अभिक्रिया करेंगे इसको? तो यहां CH3 CH2 ठीक दोनों तरफ है और Zn के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका? CH3 CH2 का होल ट्वाइस और Zn प्लस के क्या होगा? Zn है Br के साथ करेंगे तो देखो Zn और Br, तो Br की संख्या एक होती है, इसकी 2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? ZnBr2। इसी प्रकार से यहां क्या बन गया? एक जगह ZnBr2। ठीक, ये इस तरह से आपकी कौन सी अभिक्रिया होती है? फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। ठीक, करिए नोट की जो अभिक्रिया है वो है आपकी विलियमसन ईथर संश्लेषण। देखिए विलियमसन ईथर संश्लेषण में होता क्या है कि आप हेलो एल्केन की जो अभिक्रिया एल्कोहल तथा क्षार के साथ करने पर क्या बनता है? ईथर का निर्माण होता है। कैसे देखिएगा, यदि हम एल्कोहल ले ले, मान के चलते हैं CH3OH, इसकी किसी क्षार के साथ, माने चाहे कास्टिक क्षार मतलब NaOH। ठीक, देखिए हम इसके साथ अभी अभिक्रिया कर रहे हैं, क्या लिया? एल्कोहल और क्षार के साथ में। तो यहां पर आपने देखा कि इसके बीच का बॉन्ड यहां से OH इसके साथ में चला जाएगा और ये नाइट्रोजन है, वो सॉरी नाइट्रोजन नहीं सोडियम है, वो किसके पास आकर के लग जाएगा? ऑक्सीजन के पास। तो क्या बन जाएगा यहां पर? CH3ONA और प्लस क्या H यहां से गया, OH ये मिल गया, तो क्या बन जाएगा यहां पर? H2O। अब देखिएगा यहां से CH3ONA की अभिक्रिया किससे करा दें हम? हेलो एल्केन से। तो हेलो एल्केन के लिए क्या ले लेते हैं? CH3 और Cl। तो आपको पता है कि सोडियम किससे अभिक्रिया करेगा? आपका Cl से, और ये CH3 है वो कहां करके लग जाएगी? ऑक्सीजन वाले बॉन्ड पे। तो यहां पर क्या बन जाएगा जरा देखेंगे, CH3 बॉन्ड O और यहां पर ये CH3 लग जाएगी तो CH3 प्लस के क्या बनेगा? Na और Cl। ठीक, यही आपका क्या बन चुका है? आपका ईथर। क्या बन गया है? ईथर। जैसे इसका नाम बोलेंगे तो क्या होगा आपका? मेथिल मेथोऑक्सी। क्या होगा? मेथिल मेथोऑक्सी। इसके बाद अगली अभिक्रिया क्या है आपकी? विहाइड्रोहेलोजनीकरण। देखो विहाइड्रोहेलोजनीकरण किसे कहते हैं जरा देख लेंगे। हाइड्रोजन तथा हेलोजन का निकलना, ठीक, विहाइड्रोजनीकरण कहलाता है। तो किस तरह से? कोई हम एल्किल समूह ले लेते हैं, CH3 CH2 और यहां पर Br। ठीक, इसकी अभिक्रिया हम करा देते हैं KOH से, किसके? जल अपघटन द्वारा, H2O। ठीक, अब देखो यहां पर क्या होता है कि ये Br और K अपना बॉन्ड बना लेते हैं, क्योंकि यहां से बॉन्ड टूटेगा और K के बीच का, और जो OH होता है वो इसके बॉन्ड के, ये कार्बन का जो बॉन्ड फ्री होता है वहां पर आकर के लग जाता है। तो यहां पे लिखेंगे CH3 CH2 और OH और प्लस में क्या बन जाता है? KBr। ठीक, वैसे इसको एक और नाम दे सकते हैं, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या बोल सकते हैं इसको? नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया।
ठीक। पर वैसे इसका जो नाम होगा वो क्या होगा आपका एथेनॉल, एथेनॉल या एथिल अल्कोहल भी बोल सकते हैं। तो आपको विहाइड्रोजनीकरण हैलोजन अभिक्रिया से पता चला कि हाइड्रोजन तथा हैलोजन का निकलना ही क्या कहलाता है आपका विहाइड्रोहैलोजनीकरण। तो देखिएगा यहाँ पे हमने क्या लिया, हैलोजन लिया है और KOH लिया हुआ है। तो जो OH है वो क्या है, एक नाविक रागी है। क्या है, एक नाविक रागी। तो यहां से हैलोजन इस कार्बन पोटेशियम के साथ अपना बॉन्ड बना करके KBr बना लिया और जो नाविक रागी OH है उसको यहां पर आकर के लग गया, इसलिए इस अभिक्रिया को हम नाविक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। इसके बाद अगली अभिक्रिया देखिए अगली अभिक्रिया क्या है आपकी हॉफमान अभिक्रिया। हॉफमान अभिक्रिया में क्या होता है, हेलो एल्कीन अमोनिया से अभिक्रिया करके एमीन बनाती है। क्या बनाती है, एमीन। तो देखियो किस तरह से एमीन बनाती है, यहाँ पर CH3Cl, ये क्या हुआ है आपका हेलो एल्केन, किसके साथ अभिक्रिया कर रही है, अमोनिया के साथ, NH3 इसके साथ। देखो हमारे NH3 है और यहाँ पर आपका क्या है, हेलो एल्केन है। यदि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जरा देखिएगा, या करके NH2 और इसके साथ बॉन्ड इस तरह से H बना सकते हैं कि नहीं। तो देखिएगा, तो यहां पर आपका Cl का बॉन्ड, यहां पर आपका हाइड्रोजन, इस तरह से आपका ये बॉन्ड बन जाएगा और यहां पर N का बॉन्ड फ्री हुआ वो इस जगह पे लग जाएगा। तो क्या बनेगा, CH3 और NH2 और यहां पर क्या बन जाएगा आपका HCl। तो यहीं पे ये किसका निर्माण हुआ आपका, एमीन। पर देखिए एमीन का निर्माण तो हो गया, पर इसकी अभिक्रिया यदि हम एमीन की यहां ले ली जाए CH3 और NH2, यदि फिर दोबारा से इसकी अभिक्रिया हम हेलो एल्केन से कराएं CH2 CH3 और Cl से, तो देखते हैं यहां पर H कितने हैं, 2 हैं। तो यदि हम इसको एक को रेज कर दें और इस तरह से H को इधर लिख लें, तो ये किसके साथ अपना बॉन्ड बना लेगी, Cl के साथ में। जब ये Cl के साथ अपना बॉन्ड बनाएगी तो जो CH3 है वो किसके साथ लग जाएगी, आपकी N के साथ में। तो क्या बन जाएगा, CH3 और N और यहां पर भी CH3 और ये क्या बचा आपका हाइड्रोजन H और प्लस में क्या बन जाएगा HCl। ठीक, यदि हम इसको, ये वैसे द्वितीय एमीन हो गई, पर इसकी द्वारा से हम अभिक्रिया यदि हम कराएं यहां पर NH CH3 फिर दोबारा से हम हेलो एल्किन की इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं इस तरीके से, तो जो हाइड्रोजन एक बचता है वो भी इस क्लोरीन को लेकर के चला जाता है। जब ये चला जाता है तो ये CH3 है जो एल्किल समूह है वो फिर नाइट्रोजन से जाकर के लग जाता है, मतलब CH3N फिर यहाँ पर CH3 और CH3 और प्लस के क्या बन जाएगा यहाँ पर HCl। ठीक, पर हम फिर दोबारा से इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो देखो क्या बन के आता है, CH3 नाइट्रोजन है, CH3 और CH3 फिर हम हेलो एल्केन से अभिक्रिया इसकी कराते हैं। तो देखो अब क्योंकि नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3, कितने बॉन्ड बनाता है, 3, पर हमारे पास क्या है, एक और है। तो ये अपना बॉन्ड बना करके जब इसके साथ जुड़ेगा तो यहां पर क्या आएगा, प्लस का चिन्ह आ जाएगा। तो देखो किस प्रकार से CH3N CH3 और CH3 और यहां पर भी CH3, तो इसका बॉन्डिंग एक और ज्यादा लगा है तो इसके ऊपर किसका चिन्ह आएगा, प्लस का। और जब ये अपना बॉन्ड तोड़ेगा तो ये किसका रह जाएगा, ऋणात्मक रह जाएगा। तो यहां पर क्या लगा लेंगे, Cl। ठीक, इसको क्या बोल सकते हैं हम, आयनिक अभिक्रिया भी कहते हैं, आयनिक अभिक्रिया। ठीक, ओके। इस प्रकार से आपकी हॉफमान जो अभिक्रिया है वो भी आपकी फिनिश होती है। इसके बाद अगली अभिक्रिया देखते हैं, हेलो एल्केन की रासायनिक। ठीक, अगली आपकी जो अभिक्रिया है वो है आपकी कौन सी, एल्किल साइनाइड का निर्माण। तो एल्किल साइनाइड का जो निर्माण है वो कैसे करते हैं, हेलो एल्केन की
KCN मतलब पोटेशियम साइनाइड से अभिक्रिया करके एल्किल साइनाइड बनाता है। अब कैसे, कोई एल्किल अपना हेलो एल्किन ले लेते हैं CH3 बॉन्ड Cl प्लस के, किसके साथ अभिक्रिया करानी है, आपके पोटेशियम साइनाइड के साथ, मतलब KCN के साथ। तो आपको पता है कि ये आपकी धनात्मक होती है, ये ऋणात्मक होती है, ये धनात्मक होती है और ये ऋणात्मक, तो आपका KCl ये अपनी अभिक्रिया कर लेगा, तो CN है वो इस जगह पे आकर के एल्किल समूह पर लग जाएगा, तो यहां पर CH3 और क्या बनाएगा CN, ठीक, और प्लस के क्या बन जाएगा यहाँ पर KCl, तो ये किसका निर्माण हो गया, आपका एल्किल साइनाइड का, किसका निर्माण हुआ, एल्किल साइनाइड का। वैसे इसका जो नाम है उसको हम बोल सकते हैं मेथिल साइनाइड, क्या बोल सकते हैं, मेथिल साइनाइड, ठीक। इसी प्रकार से अगली अभिक्रिया, आपकी अगली अभिक्रिया आपकी कौन सी है, नाइट्रोएल्केन का निर्माण। तो देखो नाइट्रोएल्केन का निर्माण कैसे करते हैं, हेलो एल्केन सिल्वर नाइट्राइट से अभिक्रिया करके नाइट्रोएल्केन बनाता है। तो देखो किस प्रकार से कि हम पहले क्या ले लें, हेलो एल्केन ले लेते हैं CH3Cl और प्लस किसके साथ अभिक्रिया करनी है, सिल्वर नाइट्राइट, मतलब क्या हुआ AgNO2 के साथ। तो इसका मतलब ये धनायन, ये ऋणायन है, ये धनायन है और ये ऋणायन है। तो आपको पता है कि धनायन ऋणायन के साथ अभिक्रिया करता है और ऋणायन धनायन के साथ अभिक्रिया करता है। तो यहां पर CH3 है वो क्या बनाएगा आपका CH3 और NO2 प्लस के, ये इसका क्या हो जाएगा AgCl, ठीक। तो इस प्रकार से आपका जो निर्माण है वो किसका हुआ है, नाइट्रोएल्केन का निर्माण, मतलब हम इसको बोल सकते हैं नाइट्रोमेथेन, ठीक। और इसके बाद अगली अभिक्रिया थी, जो अगली अभिक्रिया है वो है आपकी स्वार्ट अभिक्रिया। देखो स्वार्ट अभिक्रिया क्या होती है, इस अभिक्रिया में एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है। तो कैसे प्राप्त होता है एल्किल फ्लोराइड, जरा देखेंगे कि हम कोई एल्किन ले लेते हैं, हेलो एल्किन CH3Cl और प्लस किसके साथ AgF के साथ अभिक्रिया करते हैं, किसकी उपस्थिति में, एसीटोन, ठीक। वैसे एसीटोन है वो किस तरह से बनता है जरा देख लीजिएगा, एसीटोन का सूत्र होता है C≡O, यहाँ पे भी CH3 लगा लीजिएगा, यहाँ पे भी CH3 लगा लीजिएगा, ये क्या होता है आपका एसीटोन। तो जरा देखेंगे कि ये भी धनात्मक, ये ऋणात्मक, ये धनात्मक और ये ऋणात्मक, तो अभिक्रिया आपकी धनात्मक और ऋणात्मक कहां आ जाती है, धनात्मक के पास। तो यहां पर क्या बन जाएगा आपका CH3 और F प्लस के AgCl, ठीक। तो इसका जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा, एल्किल फ्लोराइड। तो एल्किल की जगह पे क्या आएगा, मेथिल फ्लोराइड, ठीक। और इसका नाम आप जानते ही हो, सिल्वर क्लोराइड, ठीक। यदि हम इस Cl की जगह पे क्या भी ले सकते हैं, Br भी ले सकते हैं। देखो CH3 यहां Br प्लस के AgF और अभिक्रिया कैसी होगी, एसीटोन, ठीक। तो यहां पर ये धनात्मक, ये ऋणात्मक, ये धनात्मक, ये ऋणात्मक, तो दोनों अभिक्रियाएं आपकी धनात्मक और ऋणात्मक। तो यहाँ F है वो इस CH3 से आके लग जाएगा, तो क्या बनाएगा यहाँ पर CH3 और F प्लस के AgBr, तो इसका जो नाम है वो भी क्या हो जाएगा आपका सॉरी मेथिल है, मेथिल फ्लोराइड, ठीक। और इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड, क्या हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक। तो इस तरह से ये कौन सी अभिक्रिया हो गई आपकी, स्वार्ट अभिक्रिया, ठीक। अगली अभिक्रिया है फिंकेस्टाइन अभिक्रिया। देखो इस अभिक्रिया में क्या होता है, इस अभिक्रिया से एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है, या फिर हम बोल सकते हैं आयोडो एल्केन प्राप्त होता है।
देखिएगा किस प्रकार से, कोई एल्किल समूह ले लेते हैं CH3Cl प्लस किसके साथ, Ki के साथ, मतलब पोटेशियम आयोडाइड के साथ अब क्रिया कर देंगे किसकी उपस्थिति में, एसीटोन, एसीटोन। ठीक, तो आपको पता है ये धनात्मक होता है, ये ऋणात्मक होता है, पोटेशियम धनात्मक होता है, आयोडीन ऋणात्मक होती है। तो ये धनात्मक है उसके Cl के साथ अब क्रिया कर लेगी और ये I है वो इसके साथ CH3 के साथ लग जाएगी।